राजकुमारी की गरिमा और राजा का न्याय। प्राचीन समय की बात है। सुवर्णपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा न्यायप्रिय, कठोर अनुशासन वाले और प्रजा के रक्षक माने जाते थे। उनकी पुत्री राजकुमारी आर्या बुद्धिमान, साहसी और आत्मसम्मान से भरी हुई थी। वह केवल राजमहल की शोभा नहीं, बल्कि राज्य की आशा थी। एक दिन महल में वसंत उत्सव की तैयारी चल रही थी। इसी अवसर पर राजकुमारी के लिए विशेष वस्त्र सिलवाने का निर्णय हुआ। राज्य का प्रसिद्ध दर्जी, जो वर्षों से राजमहल में काम करता आया था, को बुलाया गया। उसकी कला पर सभी को भरोसा था। राजकुमारी अपनी दासी के साथ शालीनता और सावधानी से निर्धारित कक्ष में पहुंची। दर्जी ने कपड़े की नाप लेने की प्रक्रिया शुरू की। आरंभ में सब सामान्य था, पर कुछ ही क्षणों में दर्जी का व्यवहार असहज होने लगा। उसके शब्दों में विनम्रता की जगह ढिठाई और हरकतों में मर्यादा की कमी झलकने लगी। राजकुमारी ने तुरंत यह महसूस किया कि कुछ गलत है। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उसे टोकते हुए कहा, अपनी सीमा में रहो। तुम यहाँ सेवा के लिए आए हो, अपमान के लिए नहीं। दर्जी घबरा गया, पर उसने गलती स्वीकार करने के बजाय बहाने बनाने की कोशिश की। उसकी नजरें झुकी नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। राजकुमारी ने उसी क्षण नाप रुकवा दी और दासी के साथ कक्ष से बाहर निकल आई। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में आत्मसम्मान की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसने तय कर लिया था कि वह चुप नहीं रहेगी। उसी शाम राजदरबार लगा। राजकुमारी स्वयं राजा के सामने उपस्थित हुई। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने जब बेटी को आगे आते देखा तो चिंता से पूछा, पुत्री, क्या कोई संकट है? राजकुमारी ने बिना भय और बिना अतिशयोक्ति के पूरे संयम से घटना का वर्णन किया। न उसने शब्दों को बढ़ाया, न कम किया। केवल सच स्पष्ट और दृढ़। दरबार में खड़े मंत्री, सेनापति और दरबारी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। राजा का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि दर्जी को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। कुछ ही देर में दर्जी लाया गया। पहले तो उसने इनकार किया, फिर बहाने बनाए। पर जब दासी की गवाही और परिस्थितियों के प्रमाण सामने आए, तो उसका झूठ टिक न सका। उसका सिर झुक गया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने केवल राजकुमारी का अपमान नहीं किया, बल्कि राज्य की हर नारी की गरिमा पर आघात किया है। कला का अर्थ कभी भी चरित्रहीनता नहीं होता। राजा ने दरबार से परामर्श किया और निर्णय सुनाया। दर्जी को राजमहल की सेवा से तुरंत बर्खास्त किया जाएगा। उसे राज्य से निर्वासित किया जाएगा, ताकि वह फिर किसी की गरिमा को ठेस न पहुंचा सके। उसके नाम पर यह घोषणा की जाएगी कि राज्य में किसी भी महिला के प्रति दुर्व्यवहार पर कठोर दंड मिलेगा। साथ ही राजा ने एक नया आदेश जारी किया। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए स्पष्ट नियम बनाए गए। किसी भी कार्य में उनकी सहमति, उपस्थिति और मर्यादा का पूर्ण पालन अनिवार्य कर दिया गया। राजकुमारी आर्या ने सिर झुकाकर राजा को प्रणाम किया। राजा ने बेटी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुमने आज केवल अपना नहीं, अनेक स्त्रियों का मान बचाया है। उस दिन के बाद सुवर्णपुर में यह कहानी उदाहरण बन गई। लोग कहने लगे, जहां नारी का सम्मान सुरक्षित हो, वही राज्य सच्चे अर्थों में समृद्ध होता है। और राजकुमारी आर्या अपने साहस और आत्मसम्मान के कारण केवल राजकुमारी